जिस सीख को आप सीखने से मना करते हैं वह तब तक दोहराई जाएगी जब तक आप बदल नहीं जाते। आपको खुश रहने की अनुमति है, भले ही आपने सब कुछ ठीक न किया हो। हीलिंग का मतलब यह भी है कि आप अपनी ही पीड़ा में अपनी भूमिका को ईमानदारी से देखें। आपको सिर्फ एक शरीर मिलता है, उसका ख्याल रखिए। आपको पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना है, और भले ही यह बहुत मजबूत है, यह आपको वही देगा जो आप इसमें डालते हैं। सफलता का मतलब कभी गलती न करना नहीं है, बल्कि वही गलती दोबारा न करना है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप उन चीजों को खोने से डरना बंद कर देते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको खुद को अनुशासित करना होगा। आपको खुद से किए गए वादे निभाने होंगे और खुद को इनाम देना होगा, ताकि आप खुद पर भरोसा कर सकें और खुद को प्रेरित कर सकें। जो लोग नकली किरदार निभाते हैं वे आखिरकार अपनी लाइनें भूल जाते हैं। ध्यान दें, समय खुद नहीं ठीक करता। आप समय के साथ क्या करते हैं वही ठीक करता है। आपको जो करना है उसे करने से रोकने वाली एक ही चीज है, आपके दिमाग में बना वह बहाना जो कहता है कि आप नहीं कर सकते। आपकी मानसिक स्थिति ही आपके जीवन के अनुभव को तय करती है। अपनी मानसिक सेहत को उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी आप अपनी शारीरिक सेहत को देते हैं। अपने दिमाग को नई चुनौतियों और सकारात्मक आत्मवार्ता से मजबूत करें। जीवन का आनंद लेने के लिए थोड़ी मूर्खता और गलतियों से बचने के लिए थोड़ी समझदारी जरूरी है। समझदार लोग ज्यादा सोचने के बाद यह समझ जाते हैं कि सबसे अच्छे फैसले केवल दिमाग से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से भी लिए जाते हैं। प्रेरणा अक्सर शुरुआत करने के बाद आती है, पहले नहीं। जितना ज्यादा आप अतीत में जीते हैं उतना कम भविष्य आपके पास बचता है। काम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, शब्द सिर्फ बताते हैं कि वह क्या बनने का दिखावा करता है। सबको खुश करने के लिए हर किसी को हां मत कहिए, पहले खुद से पूछिए। अपनी जिंदगी को अपने दिमाग से चलाइए, भावनाओं से नहीं। हर खराब फैसला जो हमने लिया है उसमें दिमाग से ज्यादा भावना थी, हर बार। जीवन की कला अपने वातावरण के अनुसार लगातार खुद को ढालना है। कभी कभी वह बोझ जिसे आपको कम करना है वह आपके शरीर पर नहीं होता। लोगों से सही या नैतिक काम की उम्मीद मत रखिए। लोग अपने फायदे के आधार पर फैसले लेते हैं, न कि सही क्या है उसके आधार पर। जितना आप खुद को और अपनी इच्छाओं को समझते हैं उतना ही आप चीजों से कम परेशान होते हैं। कभी कभी हम ठीक नहीं होना चाहते क्योंकि दर्द ही उस चीज से आखिरी जुड़ाव होता है जिसे हमने खो दिया है। समय एक बनाई हुई चीज है। मेरे पास समय नहीं है कहना ऐसा है जैसे मैं नहीं चाहता कहना। एक गलती अगर एक से ज्यादा बार दोहराई जाए तो वह एक फैसला बन जाती है। समय ही एक चीज है जो आप और नहीं खरीद सकते, फिर भी आप उसे बहुत सस्ते में बेच देते हैं। जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप समझने लगते हैं कि कौन आपको आपके असली रूप के लिए महत्व देता है।
गलतियां आपको नहीं रोकेंगी, उनसे न सीखना आपको रोकेगा। अगर आप दूसरों की राय की बहुत परवाह करते हैं तो आप हमेशा उनके कैदी बने रहेंगे। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। आजादी लक्ष्य है। इस दुनिया की हर चीज आपकी समस्या नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ आपकी चिंता का विषय नहीं होती। उन मुद्दों पर ध्यान दें जो सीधे आपको प्रभावित करते हैं। आप ज्यादा खुश रहेंगे। आप सिर्फ सोचकर नई जिंदगी नहीं पा सकते, आपको उसे करके बनाना होगा। एक ही आय के स्रोत से आरामदायक जीवन पाना मुश्किल है। आपको समय रहते और स्रोत बनाने होंगे। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है अनिश्चितता के साथ खुशी से जीना। आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं, लेकिन ज्यादातर आप वही जानते हैं जो आप जानना चाहते हैं। जीवन प्राकृतिक और स्वतः होने वाले बदलावों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करें, इससे सिर्फ दुख पैदा होता है। वास्तविकता को वास्तविक रहने दें, चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है, टाल मटोल एक बीमारी है, कार्रवाई इलाज है। हर हफ्ते या महीने थोड़ा पैसा बचाइए। आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी शांति देती है। दिन लंबे होते हैं लेकिन साल छोटे होते हैं। लोगों को खोने से मत डरिए, खुद को खोने से डरिए जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि हम वही नहीं बन सकते जो हमें बनना है, अगर हम वही बने रहें जो हम हैं। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। 45 साल से पहले आप अपने शरीर के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, 45 के बाद आपका शरीर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। खुशी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि आप उसे भविष्य में ढूंढते हैं, वर्तमान में नहीं। जहरीले माहौल में खुद को ढालने के बजाय अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना शुरू करें। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं है। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा आपको दोषी महसूस कराते हैं। सीमाएं आपको दोस्त नहीं खोएंगी, बल्कि नकली और चालाक लोगों को दूर करेंगी। समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। अपनी आदतों को सावधानी से चुनिए, वे आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आप अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। अनुभव सबसे खराब शिक्षक है। यह आपको पहले परीक्षा देता है, फिर सीख देता है। सही फैसला भी गलत हो जाता है जब वह बहुत देर से लिया जाए। जिन चेतावनी संकेतों को आप शुरुआत में नजरअंदाज करते हैं, वही अंत का कारण बनते हैं। जितना आप खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उतना ही आप दुखी होते जाते हैं। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।